तो ब्रीफली एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक एरिया होता है दैट इज बाउंडेड बाय फोर साइड्स, प्लेन में होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है भाई, टू डायमेंशनल फिगर होता है। इसके बाद कुछ एक बेसिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, इसमें क्या सब था? क्या था भाई? ट्रेपीजियम था, ठीक है। ट्रेपीजियम में एक खासियत क्या हो जाता है, इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। ट्रेपीजियम में हम लोग एक देखें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसका नॉन पैरेलल साइड जो है वो अगर इक्वल है तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पैरेललोग्राम, जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, एडजेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर होता है। इसके बाद आता है हम लोग का मामला रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? सारा प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का कैरी फॉरवर्ड होता है, एक एंगल इसका 90 डिग्री हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। बाकी सारा प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का है वो रेक्टेंगल में आ जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का भाई होता है, जिसका एडजेंट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, और डायगोनल जो है उसके साथ खास बात हो जाती है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आते हैं हम लोग स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में वो सारा प्रॉपर्टी जो रोम्बस का है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल फीचर आ जाता है, दैट इज एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और डायगोनल जो है वो इक्वल हो जाएगा। बाकी जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर था वो इधर भी होगा, बाकी सारा प्रॉपर्टी जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है भाई। ये सारा कहानी था हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर्स का। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पर। प्रॉब्लम्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें दो चीज होगा, एक तो प्रॉपर्टीज होगा किसका? क्वाड्रेटरल का। दूसरा पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे कंकरेंस, उसका भी कुछ एप्लीकेशन होगा। तो दिमाग में क्या करना है, इन दोनों चीज को थोड़ा लोड रखना है ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट आए। चलिए भाई एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ध्यान देना, पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ऐसा पैरेललोग्राम बना है, इसका डायगोनल क्या है? इक्वल नहीं है। एक डायगोनल छोटा है, एक डायगोनल बड़ा है। लेकिन क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ध्यान देना, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई ऐसा डायगोनल ऐसे पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल अगर इक्वल है, तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? डायगोनल होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है। यानी ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स, ठीक है भाई। अभी क्या देख रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या शो करना है? अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसका डायगोनल्स इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। अब तुमको, अब देखो ये प्रॉब्लम है। अब पहला चीज है इसको सोचने का तरीका, कि हम ऐसा क्या करें कि ये पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाए। अब हम थोड़ा जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के पास और प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के पास। इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको याद आएगा क्या? अच्छा, रेक्टेंगल जो है वो ऐसा पैरेललोग्राम था जिसका कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होता था, ठीक है भाई, याद आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी तरह से कोशिश करेंगे कि पैरेललोग्राम का एंगल को क्या करें? 90 डिग्री प्रूव करें, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना है जरा, इस पर स्टेप बाय स्टेप सोचना सीखो। कैसे सोचेंगे कि कोई पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो भाई किसी भी जगह ज्योमेट्री में 90 डिग्री एंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? एक तरीका है आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट से। दूसरा तरीका है अगर एडजेंट एंगल्स इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो, है ना? समझ गए बात को? अगर कहीं भी ऐसा एडजेंट एंगल है और ये इन दोनों का सम हो 180 और दोनों एंगल हो इक्वल, तो इस एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ये दो तरीका है हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? तो अब हम सोचना शुरू करेंगे कि हमारा यहाँ पर कौन सा तरीका लगेगा, ये सोचने का तरीका है। देखो एक सवाल है, उसका सॉल्यूशन जान लेना और उसको सॉल्व कर लेना ये बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन तक पहुंचा कैसे जाता है ये अगर जान लोगे तो तुमको किसी भी प्रॉब्लम में परेशानी होने वाली नहीं है। समझ गए बात को? अब हमको क्या करना है? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो सीधी बात है भाई, एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। और 90 डिग्री प्रूव करने का तरीका हमारे पास क्या है? एडजेंट एंगल
सप्लीमेंट्री प्रूव कीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है अगर, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? हमेशा सप्लीमेंट्री होता ही है। ये दोनों एंगल क्या है? होता है हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, सप्लीमेंट्री होता है। अगर हम किसी तरह से दोनों को इक्वल प्रूव कर लें, किसी दो को, तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। ये समझ में आ रहा सबको? अब तुमको दिमाग यहाँ ले जाना है कि भाई चाहे जो हो, पैरेललोग्राम का क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होता ही है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर दोनों इक्वल हो गया, बस 90-90 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? समझ में बात आ गई? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे थोड़ा सा कनग्रेंस के पास, है ना? ये काम करने में वो हमारा हेल्प करने वाला है। ठीक है? ठीक है भाई। अब है पैरेललोग्राम। तो चलिए भाई एक पैरेललोग्राम बना लिए। मान लिया ये पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है? AC एंड BD आर द डायगोनल। बहुत आसान है, आसानी से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी हैव टू शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है? अब इसका दोनों डायगोनल दिख रहा है सबको, दो ट्रायंगल भी दिख रहा है सबको। ठीक है? एक एंगल को हमको क्या करना है? राइट एंगल करना है। देखो ये चीज सोचना सबसे ज्यादा अहम है कि हमको प्रूव करना है तो करना क्या है प्रूव, क्योंकि डायरेक्ट तुमको नहीं लिखा है कि प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव दैट वन ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा नहीं दिया है। तुमको क्या कहा? देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इस तरह का सवाल का मतलब क्या हुआ? अब तुमको दिमाग को ले जाना पड़ेगा कहाँ? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर और प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पर। इसीलिए कहा कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सबसे पहला दिमाग में रैम में आपको अपना सारा प्रॉपर्टीज कोलिटरल्स का, चाहे वो पैरेललोग्राम का हो, रोम्बस का हो, ट्रेपेजियम का हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, उसको दिमाग में लोड करना पड़ेगा। क्योंकि उसका सारा प्रॉपर्टीज तुम लोड नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम तुम सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने वाले हैं। नाउ वी हैव एंगल ए एंड एंगल बी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल DAB measures 90 डिग्री। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी विल कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DAB एंड CBA, है ना? क्या करेंगे हम लोग? ये दो एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल DAB और एंगल CBA, है ना? इन दोनों एंगल को कंसीडर, इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए वी हैव टू कंसीडर टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल DAB, ये एक ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल एंगल CBA। देखा, ट्रायंगल का नाम जो है इसी सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। ये जब तुम कन्ग्रेंस बना रहे होगे तो तुमको ध्यान में रहा होगा। You cannot change the order of the name of a triangle while you are proving both triangles are congruent to each other। अगर हम पहला ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल DAB बोल रहे हैं तो दूसरा ट्रायंगल का नाम हमको CBA ही बोलना पड़ेगा, हमेशा CAB नहीं बोल सकते। ठीक है? क्योंकि ट्रायंगल DAB कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBA है, लेकिन ट्रायंगल DAB कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CAB नहीं है। ये सबको ध्यान है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग अगर कन्ग्रेंट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? दिक्कत है कुछ तो बताना है भाई। ठीक है? नाउ वी विल थिंक दैट DAB बिलोंग्स टू विच ट्रायंगल? इट बिलोंग्स टू ट्रायंगल DAB एंड एंगल B बिलोंग्स टू ट्रायंगल CBA। नाम जो है उसका इसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक है भाई। तो CBA, यहाँ ध्यान देना, नाम में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, CBA, यहाँ CBA और यहाँ DAB। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है क्या? तो अब ट्रायंगल CBA है और DAB है। इन दोनों ट्रायंगल पे जब तुम नोटिस करोगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये क्या होगा? इक्वल होगा। इस तरह का सवाल में जब भी हम ऐसा लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड CBA साइड DA इक्वल टू CB, साइड में लोग रीजन जरूर देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ज्योमेट्री में पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं यू मस्ट सपोर्ट विद सपोर्टिव रीजन, है ना? लॉजिक लिखना है बगल में, स्टेटमेंट को हमेशा लॉजिक से सपोर्ट करना है। क्योंकि स्टेटमेंट विदाउट लॉजिक, स्टेटमेंट विदाउट रीजन कोई वैल्यू नहीं करता तुम्हारे। ठीक है? मीनिंगलेस है। ठीक है भाई। AD इक्वल टू BC है, रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई।
ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, कॉमन साइड है, कोई दिक्कत नहीं, रीजन दे देंगे भाई कॉमन साइड है। उसके बाद डी बी और ए सी इक्वल है, सवाल में दे रखा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट्स व्हाई डी बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये गिवन दे देंगे। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल हो गया, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड्स का कौन सा इसमें लगेगा, यार हम बताओ, ट्रिपल एस है ना, ट्रिपल एस कनकरेंसी क्राइटेरियन से both the triangles triangle DAB and CBA will be congruent to each other। कोई दिक्कत है क्या? अब जब दोनों ट्रायंगल कनकरेंट है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा आपस में, CPCT है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम लोग बाय एसएसएस क्राइटेरियन ट्रायंगल DAB कनकरेंट टू ट्रायंगल CBA, दैट्स व्हाई एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल। ठीक है भाई, अब हम लोग आएंगे स्टेप 2 पर। अब हमको पता है कि बोथ द एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब है कि डीएबी प्लस सीबीए 180 है, दोनों में से किसी एंगल को दूसरे एंगल के लिए हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू एंगल डीएबी डीएबी लिख सकते हैं, टू एंगल डीएबी 180 है, एंगल डीएबी क्या हो गया 90 हो गया, एक एंगल हमारा 90 प्रूव हो गया, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। किसी को इसमें दिक्कत है क्या? सोचने का तरीका सीखना है, सवाल बनाना नहीं सीखना है। ज्योमेट्री में अगर तुम सोचने का तरीका सीख लोगे, तुमको किसी भी प्रॉब्लम में परेशानी आने वाली नहीं है। ये सिर्फ सवाल बनाना सीखते रहोगे तो परेशानी जस की तस बनी रहेगी। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करना है, सवाल बनाना नहीं शुरू कर देना, सबसे पहले ठहरना है और सोचना है। अगर किसी स्क्वायर में जा रहे हैं तो हमको शो करना है उसका डायगोनल्स इक्वल है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका एंगल कितना होता है स्क्वायर का 90 डिग्री, ये पहले से पता है। एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है भाई। ये सारा ज्ञान से इस ज्ञान पर पहुंचना है जो ज्ञान पर पहुंचने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत क्या है? डायगोनल जो है वो इक्वल होता है ऐसा प्रूव करना है। अगर टू ट्रायंगल्स को लेकर के कनकरेंट प्रूव कर ले तो इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कर लोगे? चलो करो। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AC इक्वल टू BD। अब देख लो इसमें ट्रायंगल DAB और CBA, अगर इसको कनकरेंट प्रूव कर लें हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा CPCT से, है ना। अब उसमें हम लोग ट्रिपल एस क्राइटेरियन लगाए थे, इसमें कुछ और लगा लेंगे, है ना। क्या लगा लेंगे बताओ थोड़ा सोच कर, है ना। साथ ही साथ क्या दिया हुआ, यू हैव टू प्रूव दैट OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, क्योंकि लिखा है बाइसेक्टर भी है, ये भी प्रूव कीजिए, और राइट एंगल है ये भी प्रूव कीजिए, है ना। AC परपेंडिकुलर टू BD है, ये भी प्रूव करना है भाई, इतना सारा चीज प्रूव करना है ना। ठीक है, ये दो डायगोनल्स हो गया हमारे पास, जिसको हम लोग इक्वल प्रूव करेंगे। ये तो बच्चों ऐसा लग रहा होगा देख करके, नहीं? तो क्या करेंगे इसके लिए, for side BD we have to consider triangle DAB, and for side AC we have to consider triangle CBA। now in triangle DAB and CBA देखो भाई AB इक्वल टू AB कॉमन साइड है ना, AD इक्वल टू BC, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर का एंगल है। जहाँ दिक्कत होगी बताना। AD इक्वल टू BC क्या है भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, इक्वल है भाई, है ना। तो अब इस तरह से क्या हो गया, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। कौन सा क्राइटेरियन लगा इसमें भाई, कौन सा क्राइटेरियन लगा, कौन बताएगा, SAS, है ना। तो SAS क्राइटेरियन से ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया AC इक्वल टू BD हो गया CPCT से। कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे, पहला काम हमारा हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। समझ बात आ रही है? जहाँ दिक्कत होगी बताना भाई, है ना। नाउ कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड COD। दिख रहा है ट्रायंगल दोनों, नीचे वाला ट्रायंगल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इस ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग इसको और इसको कंसीडर करके भी काम कर सकते हैं, चाहे आप इस दोनों में से किसी दोनों को ले लीजिए या फिर इस दोनों को ले लेंगे,
दोनों ही केस में हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी पेयर ऑफ ट्रायंगल को लेकर के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी, है ना। तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई, कैसे इक्वल है, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेटेड एंगल्स। दिमाग को इसलिए तेज चलाना है ना। ये क्या है हमारा, ये और ये स्क्वायर का साइड है, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ये क्या काम करेगा, ट्रांसवर्सल काम करेगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेटेड एंगल, तो इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे थोड़ा सोचना है। ठीक है, इसलिए नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, दोनों एंगल क्या हमारा, ट्रायंगल एंगल बी ए ओ और डी सी ओ इक्वल हो जाएगा भाई, ऑल्टरनेटेड एंगल्स हो जाएगा। सेकेंड हमारा ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। बहुत अच्छे। उसी तरह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, अगेन अल्टरनेटेड एंगल्स, ट्रांसवर्सल बदल देंगे बस, है ना। फिर ये साइड क्या है, पैरेलल लाइंस है, इस बार ट्रांसवर्सल हमारा ये हो गया, ये एंगल इक्वल, ये एंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से कौन सा क्राइटेरियन हो गया भाई, कौन सा क्राइटेरियन हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे क्राइटेरियन से क्या हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल जब इक्वल हो जाएगा तो साइड इक्वल हो जाएगा भाई, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया। हो गया हमारा ये काम, हो गया। सिंपलिसिटी से हमेशा लिख सकते हैं। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाई ऐसे क्राइटेरिया। ठीक है भाई, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी हो गया सिंपलिसिटी से, और ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया सिंपलिसिटी से। कोई दिक्कत है क्या, किसी को समझने में परेशानी है तो बता सकते हैं, क्या कोई तकलीफ है क्या? चलिए, अब हमको क्या है, तीसरा काम है, वी हैव टू प्रूव दैट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, है ना। क्या करना है, अब दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। नाउ कंसीडर ट्रायंगल एओडी, एओडी सबको दिख रहा है भाई, एंड सीओडी, सीओडी दिख रहा है, साइड बाय साइड ट्रायंगल, है ना। अभी इस केस में जैसे पिछले केस में हम लोग इसको इसको ले सकते थे, चाहे इस दोनों को ले सकते थे। सिमिलरली 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कोई भी टू एडजेसेंट ट्रायंगल्स स्क्वायर का ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले सकते हैं, किसी दोनों को लेने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल को अगर कंग्रेंट कर लें और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों लीनियर पेयर ही बना रहा है, एंगल मेजर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला काम हो गया हमारा, है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा, सारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये कितना होगा, अपोजिट एंगल है 90, ये 90, ये कितना होगा। समझ में बात आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे दोनों ट्रायंगल हमारा कंग्रेंट हो जाए। इन दोनों कंग्रेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडी और सीडी दिख रहा है, क्या है भाई, बहुत अच्छे। इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तू दोनों इक्वल हो जा। अब है हमारा ए ओ और ओ सी, इसको अभी हम लोग जस्ट इक्वल प्रूव किए हैं, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दिक्कत होगी बताना है भाई कि ये चीज कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बताना है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओडी वी हैव एडी इक्वल टू सीडी साइड ऑफ स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू ओ सी, है ना। अभी जस्ट प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड ओडी इक्वल टू ओडी, कौन साइड है भाई, कोई दिक्कत है क्या, कौन सा क्राइटेरियन हो गया, ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस क्राइटेरियन से क्या हो गया, ट्रायंगल एओडी कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपलिसिटी से ये आराम से लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है, एंगल जो है सॉरी, डीओए, यहाँ वो है, ध्यान देना है, एंगल डीओए और डीओसी जो है वो हमारा एओडी और सीओडी जो है वो इक्वल है सिंपलिसिटी से। कोई दिक्कत है क्या? अब जब दोनों इक्वल है और लीनियर पेयर भी है तो क्या होगा, 180, और दोनों इक्वल है इसलिए एक एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? इसीलिए जब 90 डिग्री होगा, नाउ वी कैन राइट इट एट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। इस तरह से हमारा चारों कंडीशन जस्टिफाई हो गया। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? तो भाई आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही क्या, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में